क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं है? एक स्ट्रेस, एक डर हमेशा बना रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरी चीजों का क्या होगा। हम सब ने मोहमाया शब्द तो सुना है, लेकिन क्या सच में बिना मोह के काम करना पॉसिबल है? तो आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के श्लोक 21 में एक ऐसा बुलेट प्रूफ तरीका बताया था जिससे आप काम तो 100% करेंगे लेकिन आप उस काम का स्ट्रेस कभी नहीं लेंगे, यानी कि आपको स्ट्रेस कभी भी छू नहीं पाएगा। तो स्वागत है आपका ज्ञान की श्वास में, जहां हम डिकोड करेंगे गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 21 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निराशीर्यत चितात्मा त्यक्तव सर्व परिग्रह शारीरम केवलम करम कुर्वन्नापनोति किल्विषम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसे 4 सिंपल स्टेप में समझिए। पहला है निराशी, जिसके मन में काम के रिजल्ट को लेकर कोई स्वार्थ या लालच ना हो। दूसरा है यत चित्तात्मा, यानी कि जिसने अपने मन और अपने शरीर को कंट्रोल में करके रखा हो। तीसरा है त्यक्त सर्व परिग्रह, यानी कि जिसने चीजों पर अपना मालिकाना हक यानी कि ऑनरशिप जताना छोड़ दी हो। और चौथा है शारीरम केवलम कर्म, यानी कि जो सिर्फ अपनी ड्यूटी या अपने शरीर को बनाए रखने के लिए काम करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करे, उसे कोई पाप या किसी तरह का कर्म बंधन नहीं लगता, वो पूरी तरह से आजाद है। हालांकि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना, कि काम भी करे और अपना मालिकाना हक भी ना समझे। तो चलिए श्लोक के सार को भी एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए एक दाई माँ ना, जो केयर टेकर होती है, जिससे एक बच्चे की देखभाल के लिए रखा जाता है। वो उस बच्चे को बिल्कुल अपनी जान की तरह प्यार करती है, उसे नहलाती है, खाना खिलाती है, उसके साथ खेलती है और रात को लोरी गाकर, गाना गाकर सुलाती भी है। तो वो अपना काम तो 100% पूरा कर रही है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बच्चा मेरा नहीं है। इसलिए जब शाम को उस बच्चे के असली माता पिता ऑफिस से आते हैं, तो वो दाई माँ मुस्कुराकर वो बच्चा उन्हें सौंप देती है। वो रोती नहीं, वो बच्चे पर अपना मालिकाना हक नहीं जताती कि मैंने इसे दिन भर पाला है तो ये मेरा हो गया, है ना। यानी कि उसने कर्म तो पूरा किया लेकिन अपना मालिकाना हक नहीं जताया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें भी अपनी लाइफ की दाई माँ बनने को ही कह रहे हैं, है ना। यानी कि आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका पैसा, जी नहीं, ये सब भगवान का है। जी नहीं, ये आपका नहीं, ये सब ईश्वर का है। बस आपको एक केयर टेकर की तरह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, लेकिन उसमें मेरा तेरा का ठप्पा नहीं आपको लगाना है, राइट। तो दोस्तों, जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि मैं मालिक हूं, तो नुकसान होने पर हमें दुख होता है। लेकिन जब हम ये सोचकर काम करना शुरू करें कि मैं तो सिर्फ ईश्वर का दिया हुआ काम कर रहा हूं, तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमारी रातों की नींद कभी नहीं उड़ेगी, है ना। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम काम करेंगे, लेकिन जब हमारे आसपास के लोग हमसे आगे निकलने लगते हैं तो जलन तो होती है ना। तो सफलता और विफलता की सिचुएशन में, यानी कि सक्सेस और फेलियर की सिचुएशन में भी अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए, तो इसका जवाब अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जलन और कंपटीशन का उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन बताया है जो आपको हर सिचुएशन में खुश रखेगा। तो क्या है वो माइंडसेट, उसे जानेंगे हम अध्याय 4 के श्लोक 22 की अगली वीडियो में। तो अगर इस वीडियो से आपके मन का थोड़ा सा भी बोझ हल्का हुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोक 22 के साथ। जय श्री कृष्ण।